अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान लाहौर होटल चौक किला गुजर सिंह में मौजूद है इस वक्त। और ये मज़दूरों का अड्डा है। और आप इमेजिन कीजिए, आप तो अपने बेडरूम्स में बंद हैं, यहाँ टीवी लॉन्च में बैठे टीवी देख रहे हैं, साथ ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। लेकिन इन मज़दूरों की सूरत हाल क्या है ये आपको दिखाने जा रहे हैं। ओपन एयर, हल्की हल्की हवा, सर्दी की शिद्दत में ग्रेजुअली इजाफा हो रहा है। और ये आग ताप रहे हैं इधर बैठे। इन्होंने ख़ुद से यहाँ आग जला रखी है और कोयले से बने हुए हैं और ये इस वक्त उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। और आग का लुत्फ़ उसी सूरत आता है कि इंसान ने कुछ खाया भी हो। और जब लोग खाते नहीं हैं और कई घंटे नहीं खाते तो उनका ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है, उन्हें सर्दी लगना शुरू हो जाती है। खैर, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है सर्दी तो उनको भी लगती है, लेकिन ये सूरत हाल है आपके सामने मज़दूरों की। और सबसे ज़्यादा अगर कोई पाकिस्तान से प्यार करता है तो ये मज़दूर तबका है, जो दिन रात पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद रहता है। और ये अपनी सी जो भी काविश करते हैं उस पर भी हम लाजमी बात करेंगे। इनके शब व रोज़ क्या हैं, किस तरीके से गुजारा करते हैं, खाना कहाँ से खाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि इन्हें हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। इनसे पूछते हैं कि क्या इन्हें यकीन है कि इन तक हेल्थ कार्ड पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। और ये मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, इन सब तक गवर्नमेंट कैसे पहुँचाएगी, क्या मैकेनिज़्म होगा और इससे इन्हें क्या फ़ायदा होगा, और ये कितना कमा लेते हैं, कितने दिन रोज़ी रोटी कमाए बगैर बैठे रहते हैं इस अड्डे पे, क्या चेमगोइयाँ होती हैं, इनका सियासी इंटेलेक्ट क्या है, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। मेरे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। चाचा इकबाल, कहाँ से हैं आप? हाँ जी, शालामार लिंक रोड। लिंक रोड। हाँ जी। और यहाँ कब से हैं? हम इधर अड्डे से सुबह से आए हैं जनाब। अड्डे से सुबह से आए हो? हाँ जी। तो मजदूरी मजदूरी, हाँ जी, मजदूरी तो कोई नहीं मिली, बैठे हैं तो मजदूरी वास्ते बैठे हैं। इस मारे तो कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाता है, शाम के टाइम भी कोई मजदूरी मिल जाती है तो सुबह का नाल लगे तो फिर शाम के टाइम बही रह के काम आ जाता कोई अल्लाह का नेक बंदा तो सानू लै जाता है। ठीक है, लेकिन मेरा गाँव किहड़ा ना उकाड़ा शहर है, उत्थों आए हैं, इत्थे असीं किराए ते रहिंदे हैं। तो सर मजदूरी लभ जाती है, कभी नहीं भी लभदी, कभी लभ जाती है, अच्छी मजदूरी लभ जाती है। अल्लाह का लख शुक्र है, बच्चे पालन रहे हैं, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। तो जब दिहाड़ी लगाने जाते हैं तो एक दिन की कितनी दिहाड़ी देते हैं? 1500 रुपया मिस्त्री की, 1500 मिस्त्री की, 1000 रुपया मजदूर की। आप राज हैं? हाँ जी, मैं राज। तो 1500 रुपया मिल जाता है? हाँ जी। तो लेकिन कंस्ट्रक्शन तो हो रही है आजकल। हाँ, बहुत काम हो रहा है। फिर क्यों नहीं काम आपके पास? नहीं, कभी नहीं भी आता। मिस्त्री ज़्यादा होते हैं ना, मिस्त्री होते हैं कोई 20-25 मिस्त्री होंगे ना, मतलब कि चले जाते हैं तो किसी की नहीं भी लगती तो फिर बह जाता इतने कि चलो होना आ जाएगा, कोई होना आ जाएगा, तो फिर आ ही जाता, अल्लाह पाक भेज देता गाहक, तो लग जाती दिहाड़ी। इधर चाय चुए नहीं पीते बैठ के? नहीं, चाय भी मैं इतने लिया के उन्होंने वाटर देईदा, पठान को चाह इतने दे जाता। दे जाता? हाँ जी। ये चाय चुए? हाँ जी, राह रखे पैसे पूहे पा के चाह मंगवा ली दी। खाना शाना? खाना इतने कई बंदे उस तरह भी खवाते हैं, अच्छे बंदे कि अल्लाह पाक ने तफीक दी है, वो इतने खाना सानू कह जाते हैं कि आ जाओ यार खा लो, तो अं चले जाते इतों 10-12 जने बंदे चले जाते, 4 कि दिल मने वो चला जाता, कि ना दिल मने नहीं जाता। बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 5 बेटे हैं, 3 बेटी हैं। बच्चे कमाते हैं? नहीं, बच्चे एक कमाता है, दूसरे मतलब पढ़ते हैं बच्चे? 2 पढ़ते हैं, दूसरे मतलब कि कारोबार करते हैं, लेकिन ये काम सीख रहे हैं, एक सलोन का काम कर रहा है। जो बेटा कमाता है वो हेल्प नहीं करता, मदद करता? वो 20,000 रुपये तनख्वाह लेता महीने की। तो आपको मदद देता है? हाँ जी। 10,000 किराए का मकान है, 10,000 रुपया किराया देते हैं मकान का। अच्छा। 10,000 रुपया किराया देते हैं मकान का, और इधर से निकाल के लेट देते हैं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इस तरह गुजारा हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है। मुतमईन है लाइफ से? हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। क्या नहीं करे, वेखो कि वास्ते नहीं ना काम है, वो वास्ते हर कितने मर्जी किहड़े मर्जी मुल्क के चला जाए, वो वास्ते कोई काम नहीं। कि काम इतने बहुत लाहौर में कितना मर्जी काम कर लो, बंदा थक जाएगा लेकिन काम नहीं मुकेगा। किस बंदे नहीं नहीं, एक बेटा मेरी गल पता कहने मतलब है,
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੁਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਨੂਸੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। कितना? मैट्रिक की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आर्ट्स के साथ किया है? नहीं, साइंस के साथ की है। साइंस के साथ किया है? बड़ी बात है। चाचा ठीक कह रहा है? देखें, चाचा तो ठीक कह रहा है, चाचे के साथ जो गुजर रही है वो इसे पता है। अभी ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है वो इन्हीं की जुबानी है। हर बंदा एक ही जैसा नहीं है, आइए ना समझ। जिसकी लगी है वो तो बोलेगा भाई मैं ठीक है, मेरा बड़ा अच्छा निज़ाम, बड़ा अच्छा गुजर बसर हो रहा है। जिसकी नहीं लगी उसने तो कहना भाई नहीं है, पूरे पाकिस्तान में काम नहीं है। आइए ना समझ। अगर एक की लगी है वो तो बोलेगा, अगर आपकी 2000 रुपये की दिहाड़ी लगी है, आपको तो सुकून से नींद आएगी, आप खाना भी खाओगे, आप तो बोलोगे ज़हरी बात है काम लाहौर में तो बहुत काम है। जिसकी नहीं लगी उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ना इधर। बात तो यही है ना। ये कह रहे हैं कि जिनके पास दिहाड़ी नहीं है वो समझते हैं है ही नहीं, है ही नहीं। जो 2000 कमा ले वो समझता है सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है, काम मिल रहा है, ये नहीं कि काम नहीं है, काम करते हैं। कभी कभी दिहाड़ी 3000 की भी लगती है मजदूर हो के, लेकिन हमारे खर्चे इतने बढ़ गए हैं। अभी 50,000 भी घर भेज देना, बिजली का बिल, राशन में, ये जितना टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया है कुछ नहीं बनता। हम घर चला सकते हैं, 3 भाई हैं हम, तकरीबन 20-30 हज़ार कमाते हैं। यकीन करें उसमें से हम घर नहीं बना सकते अपने लिए ना। घर बीवी लाने की कोशिश करें ना तो वो पता चलता है कि यार ये 3000 भी कम है, जितना खर्चा इन्होंने बढ़ा दिया है। अब 3 भाई हैं, हम सिर्फ घर चला सकते हैं, घर के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकते कि यार हम एक और घर बनाएं, अपनी शादी करें और उस बीवी के साथ बीवी को भी खर्चा दें, वो नहीं हो सकता। शादी नहीं की अभी? शादी नहीं की, इसलिए तो वो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई 3000 कमा के भी 2000 ना घर चला सकते हैं, जितने ये टैक्स इस हुकूमत ने बढ़ा दिए हैं, और कुछ नहीं कर सकते। नवाज शरीफ हुकूमत में हम कुछ पैसे बचा सकते हैं कि अपनी लाइफ के लिए कुछ कर लें, अपनी लाइफ के लिए कुछ कर लें, क्योंकि टैक्स नहीं थे, बिजली इतनी महंगी नहीं थी। ये जो ऊपर खर्चे हैं ये हमसे अब वो अफोर्ड नहीं हो रहा है। जो कमाते हैं वो फिर बिल में, राशन में चला जाता है। ये सही कह रहे हैं? सर बात सुने, भाई ने सही कहा है, जो भी है। मैं ये नहीं कहता नवाज शरीफ चोर है या इमरान खान है, जो भी है, देखें जो भी है वो उनका किरदार उनके साथ है, ठीक है। नवाज शरीफ दौर में हर बंदा खुशहाल था। हमें नहीं पता, ये तो बड़े जानते हैं ना, ये वाले जानते हो, ये वाले जानते हैं कि उन्होंने करप्शन किया, क्या नहीं किया। हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। ना हमें कारें चाहिए, ना हमें प्लाट चाहिए, ना हमें बंगले चाहिए। हमें तो चाहिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, रियायत चाहिए, खाना चाहिए, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर मजदूर को वो ही नहीं मिलेगा तो वो ज़हरी सी बात है, वो आपको तनकीद का निशाना बनाएगा ना। जब मिलना नहीं है, सुबह टाइम बंदा 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, जिसमें 70-80 रुपये का सुबह नाश्ता करते हो, दोपहर का आपने खाना खाना है, रात का खाना, आपने नहाना धोना है, आपने क्वार्टर का किराया देना, घर वालों को क्या भेजना आपने? उसमें से बचे कुछ नहीं का। अगर 30,000 भी कमाते हैं ना यहाँ इतना, ठीक कह रहा है चाचा? ठीक है, यही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। सही कह रहे हैं जी, क्योंकि गलत खर्चा नहीं ही कर इतना रहे। हो जाता है यहाँ, महंगाई। कारोबार कोई नहीं, महंगाई ज़्यादा हैगी, कारोबार होंदा मोड़ भी आई, कारोबार है ही कोई कारोबार नहीं। तो- सवेर दे वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं है, ऐ तो की करेंगे। दिहाड़ी नहीं भी लगती, बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, आपका अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपका प्रोग्राम मैं देखता हूँ बड़े शौक के साथ। आप क्या करते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं ग्राफिक का काम करता हूँ। सही चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल सर, अल्लाह का शुक्र है। और क्या नई ताज़ी है? सर सब पुरानी है, नाम मेरा दाऊद है, बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है। भाई बताया ग्राफिक का काम करता हूँ, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। बस शुक्र है मालिक की ज़ात का, अच्छा ही गुजारा है टाइम। ये तो नहीं ना, अल्लाह ताला देता है रिज़्क़, तो हम बोले हम नहीं खा रहे, मर रहे हैं, तो फिर वो तो जो है ना इंसान की अपनी गलती गफलत है, वो ना शुक्रा हुआ। फिर शुक्र करना चाहिए। या अल्लाह तेरा लाख शुक्र है,
ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਿਜ਼ਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ रिजक बहुत फिर जी वो कहते हैं कि शादी नहीं हो पा रही। भाईजान बिल्कुल इन्होंने सही कहा जो कहा है ये इंसान की खुद अपनी बीती है भाई देखें जब पैसे होंगे पैसों के साथ काम ठीक है काम हो या ना हो बंदे का अपना अगर अकेला इंसान हो ना बंदे का थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाता जब बंदे के साथ घर वाले रिलेटेड हो बहन भाई हो जब जुड़ा हो क्या करेगा वो घर नहीं चलो बंदा खाना खा लेता है बंदा एक घर में रह लेता है बंदा अपने लिए जो आगे आने वाली जिंदगी है बंदा उसके बारे तो नहीं ना सोच सकता बाहर चले जाएं हमारा इस्लामी मुल्क है हम मुसलमान हैं आइए ना समझ बाहर चले जाएं अंग्रेज़ों का मुल्क है वो हमारे से ज़्यादा तरक्की में है क्यों उनके हुक्मरान सही हैं हमारी आवाम उनकी आवाम ठीक है हमारी आवाम जो है वो खुद नहीं ठीक और हुक्मरान तो वो तो उनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਸ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੋ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ क्या खाते हैं सारा दिन खाना ही खाते हैं और तो कहाँ से यहाँ साथ ही होटल हैं ये अंदर गली में जो किले का मेन बाजार है नाश्ता कितने बजे करते हैं नाश्ता तकरीबन सुबह 8 बजे क्या खाते हैं ये चने के साथ अगर नान खा लेते हैं या फिर चावल चुवल खा लेते हैं तो दोपहर को खाना शाम को भी खाना वो होटल से ही खाते हैं कितने पैसे लग जाते हैं 3 वक्त के खाने में 3 वक्त के खाने में तकरीबन अगर 600 रुपया लग जाता है नाश्ते में 3 वक्त के खाने में और मैं तो चाय वगैरह भी साथ पी लेता हूँ सिगरेट भी पीता हूँ मसलन 600 रुपया मेरा खर्चा हो जाता है और इसमें 1500 अगर मैंने कमाया है ना 600 रुपया तो मेरा ये गया और जो रेंट देना होता है कमरे का 1200 उसमें गया जब घर जाना होता है कपड़े वगैरह भी तो लेने होते हैं फिर जाते जाते वो ना 40,000 भी कमाया है ना वो बचता कितना है 25-30 हज़ार और 25-30 हज़ार में मैं बीवी को तो कुछ नहीं दे सकता वो तो जो घर में जो माँ बाप है जिसके लिए आए हुए हैं पहले तो उनका सोचते हैं ना बीवी का तो बाद में है अब शादी तो नहीं अभी हुई शादी नहीं हुई कहाँ करनी है शादी शादी तो अब वहाँ गांव में ही करूँगा क्योंकि शहर में तो मुझे मिल नहीं सकती जितनी मेरी कमाई है तो गांव में तो चलो सिंपल से लोग होते हैं जिनकी अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है इशफाक किस इलाके से हैं अलीपुर से अलीपुर हाँ क्या मजदूरी की सुबह की आज नहीं लगा काम कहाँ से खाओगे बैरेटोन से हाँ आज उधर खाते हैं रोटी आज काम नहीं लगा ये गुजारा कैसे फिर होता है रोज इस तरह होता है या मिल जाता है काम ना कभी लग जाता है कभी नहीं लगता हफ्ते से 1 दिन 2-3 तरीके टूट जाती हैं हफ्ते में 2 दिन नहीं मिलता बाकी मिल जाता है हाँ बाकी लग जाता है आज जुमा है हाँ आज हफ्ता है हाँ आज जुम्मा है सोमवार को क्या मिला था काम क्या मिला था कभी ईंटें उठाते हैं कभी बजरी चढ़ाते हैं ऊपर मंजिलों पे कुछ ना कुछ लग जाता है कोई ना कोई काम आ जाता है कर लेते हैं तो घर पैसे कितने भेजते हो पैसे जितना उधर थोड़ा अपने लिए खर्चा रखते हैं बाकी उधर भेजते हैं दुकानों का खाता होता है जैसे शादी हो गई हाँ कितने बच्चे हैं 4 स्कूल जाते हैं हाँ 2 जाते हैं 2 छोटे बच्चे हैं वहाँ तो काफ़ी खर्चा चाहिए होगा हाँ खर्चा तो होता है कमा लेते हो यहाँ से बस हो जाता है गुजारा उधर जो बना हुआ था वो ख़त्म हो गया खेती बाड़ी करते थे उधर वो घाटे आ गए दवाइयाँ महंगी हैं उधर खाद महंगी है जब हमारी चीज़ बिकने में आती है फसल वो कहते हैं रेट अभी सही नहीं है
वो बड़े आर्थिक कमाते हैं। गंदम उगाते हैं ना, वो घाटा आ गया उधर, फिर इधर आ गया मजदूरी करना, उधर ख़त्म हो गया है। तो आपका ज़िंदगी का क्या ख्वाब था, क्या बनना चाहते थे आप? सर मैं तो चाहता था कि मैं आगे पढूं, मगर हालात ही कुछ ऐसे आ गए थे कि आगे बढ़ नहीं सका। क्या हुआ था? मतलब यही घरेलू हालात नासाजगार थे, नहीं चला निज़ाम, तो फिर आगे से ये मजदूरी में आना पड़ गया। अब्बा क्या करते हैं? खेती बाड़ी। सही नहीं कमा रहे? सर किसान क्या कमाता है, मुझे आप ये तो बताएं। अगर देखें गंदम उन्होंने बीजी है, अगर आपकी 40 या 50 मन हो जाती है एकड़ में से, ठीक है, जिन्होंने काटनी है कुछ वो ले जाएंगे, फिर जिन्होंने निकालनी है थ्रेशर वालों ने कुछ वो ले जाएंगे, फिर आगे से आ जाएंगे लेने वाले आ जाएंगे जो अपना ठेकेदार होंगे, कुछ वो बीच में से कटौती कर लेंगे, बाकी हुकूमत ले जाएगी। खाद का रेट देख लो, अभी जो DAP की बोरी है वो 4000-4500 रुपये की DAP की है, 2100 की सोना यूरिया की है। लेने में जब गंदम का नया रेट निकलता है वो तो 1200-1300 रुपये निकलता है। अभी देखें, इतनी मेरी तकरीबन 22-23 साल एज हो गई है, मैंने आज दिन तक ऐसा कभी नहीं देखा। ये जो अपना गंदम का रेट था ना, इन्होंने नया रेट निकाला था, 1400 रुपये मन निकाला था, एक महीने बाद वही रेट उसका 1600 रुपये मन हो गया, अभी 1800-2200 रुपये। अब ये बताएं, जिन्होंने ब्लैक में खरीद कर रख ली थी पहले ही, अब वो 2200 रुपये में बेच रहे हैं। और जो हुकूमत का रेट था, जब जिन लोगों ने वो मंडी में डाल दी वो तो गई, हुकूमत ने अपने गल्ले पूरे कर लिए, बाद में जिनके पास पैसा होता है वो ब्लैक में खरीद के रख लेता है। पहले हमारे एरिया में तकरीबन ये सेंटर जहाँ लगते हैं ना, वो 3-3 साल एक सेंटर पड़ा रहता था उधर ही, अब वो सेंटर भी खाली हो गए हैं। जो गंदम इन्होंने वो अफगानिस्तान को किसको दी है, किसी को, उसकी वजह से हुआ है, नहीं तो गंदम का तो वो पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ही कभी रेट बढ़ा है। बढ़ता भी था तो ज़्यादातर ये सर्दियों में 100-200 रुपये ज़्यादा हो जाता था, इसके अलावा नहीं। और रही बात ये गुर्बत की, देखें मुझे भी शौक़ था कि यार मैं भी कोई बड़ा अफसर बनूं। जब प्राइमरी तक स्कूल जाता था ना तो शौक़ था, क्योंकि दुनिया का पता नहीं था दुनिया कैसे चलती है। प्राइमरी तक तो मुझे बड़ा शौक़ था, जो टूर्नामेंट होते थे, दौड़ में भी मैं सबसे फास्ट आता था, जो क्रिकेट होती थी उसमें सबसे फास्ट आता था। लेकिन जब हमें पता चला ना कि यार ये तो सब कुछ पैसों से चलता है, घर के हालात देखे तो यार मैं तो अफसर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे घर में घर तो चलना ही नहीं, इतनी गुर्बत है। और फिर देख लें मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी वो मजदूरी में आके भी इतनी मजदूरी की आप सोच ही नहीं सकते। ये कंटेनर जो आते हैं ना बाहर से, ये उतारते हैं कि इसी हम 24 घंटे में इधर शहर में ये नहीं होता कि हम कोई इंजॉय करें, हमें 24 घंटे यही होता है कि हम कोई काम ढूंढे, यार ये 500 का कर लिए, यार 500 का कुछ और करें। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी कुछ नहीं बन रहा, सिर्फ घर ही चल रहा है। ये मेरे निशान होंगे कंधों पे, तकरीबन जो वो कार्टन उठा के हो जाते हैं। 5-5 हज़ार रुपया भी कमाया है, लेकिन इस मुल्क के खर्चे ही इतने हो जाते हैं यार, डिसिप्लिन ही नहीं है कोई कि तुम लोग कुछ कर लो, कि गवर्नमेंट आपकी कुछ हेल्प कर सकती है, किसी इदारे में नहीं है। अब कोई काम करने, कोई काम हमें अगर होता है ना, शनाख्ती कार्ड भी बनवाना, उसमें भी रिश्वत देना पड़ता है। क्या करेंगे तरक्की? कहाँ रिश्वत देनी पड़ी आपको? ये मैं उधर की तो बात नहीं करता, मैं इधर आपको बता रहा हूँ। रात को ना पीछे 3 दिन हो गए, हम एक कंटेनर उतार रहे थे, उसका कस्टम भी पास हुआ है, सब कुछ है, और फिर भी वो अफसर आए हैं, खड़े रहे उनके साथ, वो उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, हमें तो उन्होंने नहीं बताना था, हम तो मजदूर थे। लेकिन 2000 रुपया उन्होंने उनको दिया है, 2000 रुपया, फिर वो चले गए। कस्टम भी पास है, कैसी तरक्की ढूंढते हैं इस मुल्क में? 1 लाख रुपया लेने वाला अफसर भी, लाख रुपया तनख्वाह लेने वाला अफसर भी रिश्वत लेगा, तो हम जैसे मजदूर क्या तरक्की करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। घर के खर्चों के अलावा ना ध्यान ही किधर नहीं जाता कि यार हम क्या करें। देखें हमारा लाहौर बहुत पुराना शहर है, तारीखी शहर है, तकरीबन 6 से 7 साल हो गए मुझे इधर मजदूरी करते हुए।
कभी ऐसा मामला पेश ही नहीं आया कि यार मैं ये मजदूरी से निकल के एक दफ़ा लाहौर की सैर तो करूं, ये कैसा शहर है। कभी ऐसा मामला पेश ही नहीं आया भाई, हमें फारग ही नहीं हुए कभी, हमारा कभी इधर से ध्यान ही नहीं गया मजदूरी की तरफ से कि हम कोई दुनिया और भी देखें। हाँ जी, ऐसा इधर मामला भी ये देखें। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, पाकिस्तान में अगर कोई रूल है या असूल है या कानून है, वो सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। वो सुकरात कहते हैं ना, वो कहता है कि ये जो कानून है ना, कानून, वो कहता है ये जो कानून है ये एक मकड़ी के जाले की तरह है, जो इसमें मच्छर और मक्खियाँ फंस जाएंगी और जो ताकतवर जानवर होगा वो इसे फाड़ के निकल जाएगा। ये हकीकत है, ये मैंने खुद देखा है। जरदारी साहब वो कह रहे थे, मैंने भी नेट पे देखा है, वो कह रहे थे क्या अफसर मेरा क्या कर सकता है। देखें वो कह रहे हैं अफसर क्या कर सकता है मेरा, नेट पे अभी भी वो होगा उसका, उनकी है। देखें ये यार ये अपने बाप का मुल्क समझा हुआ साहब ने। जरदारी साहब आए 5 साल, इतना वो बिजली भी नहीं मिलती थी, बिजली भी लोग तरसते थे। नवाज शरीफ जिसने कुछ थोड़ा सा सोचा उसको वो जेल में डाल दिया। अब इमरान खान यार ये कुछ नहीं करेंगे जब तक नीचे के जो तबका है ना, ये चौधरी बरादरान है, ये कह रहे थे पिछले दिनों में जब इनको वो सीट मिल गई, कह रहे हैं ठीक है जी ओके हुकूमत ठीक चल रही है। अब भी इनको पता लगा 2 साल रह गए हुकूमत के, सिर्फ 2 साल रह गए, हम भी कुछ करें। अब उनको कह रहे हैं मुझे वज़ीर आला बना दो, वज़ीर आला बना दो, इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब इमरान खान ने तो कुछ करना ही है कि यार मैं या इनका मुंह बंद करूं पैसों से या इसको वज़ीर आला बनाऊं, उसको उतार दूं। क्या रूल बनेगा जब नीचे के जो पार्टी के लोग होते हैं वो ही करप्ट होंगे तो क्या कर सकते हैं। आगे वज़ीर आज़म जो बैठा हुआ है वो क्या कर सकता है, क्योंकि नीचे का जब तक तबका ठीक नहीं होगा वज़ीर आज़म कुछ नहीं इस मुल्क का कर सकता। अगर वो कहीं बाहर जाके कुछ डील करता है, नीचे के लोग कहते हैं कि ये गलत कर दिया तूने, उसके ऊपर ही मुकदमे डाल देते हैं। क्या कुछ करेगा कोई। जो साथ मिलाते हैं नीची वाली पार्टियाँ, इतने एमपी हैं, इतने एमपी हैं, पहले उनकी डिमांड होती इतना पैसा दो तो हम आपके साथ आते हैं, आप हुकूमत बनाओ। अब ऐसे करप्ट लोगों के साथ मिलकर क्या हुकूमत को करेगा, समझे। जो आगे जा रहा है उसके नीचे वाला तबका ही गलत होगा। इमरान खान अच्छा आदमी है, मैंने वोट उसको दिया है। अब वो अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। ये बेरोजगारी तो एक तरफ है, क्या करेगा। नीचे वाले लोग उसका गद्दार निकल आते हैं, एक को सीधा करने की कोशिश करता है, वो दूसरा खराब हो जाता है। उसको आप खुद अच्छा आदमी, दीन पे इतनी किसी ने नहीं बात की। जितने वज़ीर आज़म आए आज तक दीन पे किसी ने नहीं बात की। उसने वो आप ये जो सब मुल्कों की होती है उसको क्या बोलते हैं, आलमी अदालत, उसमें बैठ के भी उसने दीन की बातें की है। अब जितने भी आए हैं लोग, किसी ने दीन पे कुछ बात नहीं कही। सरायकी में कुछ सुना दो यार। सरायकी हाँ सरायकी गाल नहीं करा, नहीं वो गाना आंदा है। नहीं गाना नहीं आता सरायकी। फिर यहाँ गाना थोड़ी सुनना है। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ 800 ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 400 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ सही। क्या नाम है? मेरा नाम अल्लाह दिता है। हाँ अल्लाह दिता मेरा नाम। अल्लाह दिता। किस इलाके से हैं? उकाड़े रहो। ठीक चल रहे मामला? नहीं जी ठीक मामला की चलना, कारोबार इन्हों के गुरबत है, गुरबत के जीरे कम है कोई ना, और की कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 4 है। कमाते नहीं हैं? नहीं वो छोटे हैं अभी। छोटे अभी। शादी लेट हुई थी आपकी? हाँ जी। फिर ये सुबह से कुछ कमाया कि नहीं? की कमाया है, एक जगह से गए हैं, 2 खड्डे मारे ने, उसे पैसे पूरे मिले ही नहीं। वो कहना जी पैसे नहीं है, मैं कितों दिया। आज का वाक्य है? हाँ पैसे नहीं दिए? पैसे नहीं दिए। कितने तय करके लेके गया था? पैसा कितना सी उन्हें 2000 रुपया, फिर 500 रुपया दिता ਸੀ, 500 रुपया से खादा कि आज 2-3 दिन हो गए ना, वेले काम है ही कोई। फिर जब खाने के लिए कुछ नहीं होता तो कहाँ से खाते हैं?
ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਆ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਧਾਰ। क्या हल है फिर सारे मसलों का? हाल तो ये है कि हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए और जो आवाम है इनको भी कुछ सोचना चाहिए। ठीक है, गरीब आदमी ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ 35 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 15 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ 300 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। 300 रुपया नहीं, 600 रुपया इधर, 600 रुपया। वही चालू दसिया भी। ये तो भूखे रह के 300 की बात करते हैं ना, कि कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं 300 में गुजारा कर लूं। इसी नाल मतलब है 300 रुपया लगा जाता है। ज्यादा करना पड़ता है। अगर हम ज्यादा काम, खुराक भी उसके हिसाब से खुराक भी हमें उतनी ही चाहिए जितना ज्यादा काम करना पड़ता है। आपके पास कुछ स्वेटर सूटर भी नहीं है? नहीं, वो मुझे वैसे सर्दी नहीं लग, क्योंकि अभी वो जुबान होना है तो भी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मेरे कमरे में पड़ा है। आप क्यों हंस रहे हैं? वैसे बात से मैं हंस रहा हूँ भाई की, सर्दी तो है, बस वैसे नहीं लगती किसी किसी को। हल एक ही है, अच्छे आदमी नीचे से ऊपर आए, अच्छे आदमी जो है, क्योंकि जो भी नीचे से ऊपर आएंगे ना यार, ये मुल्क ही ऐसा है, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है कानून सख्त। अगर कानून सख्त हो जाएगा ना, करप्ट को सजा मिलेगी, तो ये सब कुछ अच्छा हो सकता है। नीचे से ऊपर लोग आएंगे ना, पैसा जो है ना, पैसा सबको वो ना दिमाग खराब कर देता है। अब जो नीचे से ऊपर आएगा ना, वो भी भूखा होगा, वो भी पैसे करप्ट होने की कोशिश करेगा कि मैं भी पैसे अपने बना लूं। अब जो मियाँ साहब थे ना, उनके पास कारोबार था उनका, मैं नहीं उनको करप्ट करता, ये तो उनको पता ही है, मेरे रब को पता है उन्होंने क्या किया। अब वो जो काम कर रहे थे ना, उन कामों को देखे तो वो पाकिस्तान की लैंडमेंट बिल्कुल ठीक जा रही थी, पाकिस्तान की लैंडमेंट ना बिल्कुल ठीक जा रही थी। अब इमरान खान आगे काम तो उन्हीं के ऊपर ही दोबारा चल रहा है। सोच इनकी भी बहुत अच्छी है, सोच जो है ना पैसों का, तो वो कहते हैं मुझे नहीं है, अगर मैं पैसे कमाने होते तो मैं तबसरे भी कर सकता था, पैसे तो मुझे उधर से भी बहुत मिल जाना था। लेकिन मेरी सोच थी कि मैं कुछ करूं, शौकत खानम मैंने बनाया, अब पाकिस्तान को भी सुधार सकता हूँ। हमें वो वर्ल्ड कप भी जितवाया, पाकिस्तान को भी ये बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन नीचे वाला तबका जब तक करप्ट रहेगा ना, वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और ये भाई मेरी बात सुने एक मिनट, कोई कुछ भी नहीं है, सब चोर हैं। मैं तो ये कहता हूँ, हम मजदूर तबका हैं, सबसे छोटा तबका हम हैं, जिन्हें हकारत की नज़र से देखा जाता है, मतलब पास नहीं बैठने दिया जाता है। मैं अपनी बात करता हूँ, पाकिस्तान में कोई पानी ऐसा है कि हर बंदा ही करप्ट है इधर। अगर कोई बंदा इधर आ जाता है, ईमानदार बंदा आ जाता है, तो उसको अगले पहले आई ना, समय रहने ही नहीं देते इधर। जिधर इतने ज्यादा भेड़िए होंगे, उधर हिरन क्या करेगा? सब भेड़िए हैं, सब भेड़िए हैं। अभी एक मिनट मेरी बात सुने, ये जो अभी कश्मीर में ये उसाना हुआ है, किसने किया है? अपना वो डीपीओ ने किया, डीआईजी ने किया, एसएचओ ने किया, किसने किया? डीएसपी नहीं किया, नहीं किया, कांस्टेबल ने किया है। और उसकी एज देखो, 50 से 53 साल उसकी एज है, 50 से 53 साल एज है उसकी। उसने जो कारनामा किया है, वो यंग नहीं है, बूढ़ा आदमी है। क्या गैरत उसकी जागी, उसने अभी ये काम किया। उसने क्या यार, अगर देखो, अगर ये किसी की बेटी के साथ, यहाँ पे मेरी बेटी भी तो हो सकती थी, उसने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उसने मुजरिमों को पकड़ने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल किया। फिर अभी आवाम दुआएं दे रही है उसको, अल्लाह पाक की रात भी उस पर राजी हो गई है। भाई कोई ऐसा काम करो ना, क्या मवेशियत जो होती है ये मजदूर से होती है, खुशहाली जो होती है मजदूर से होती है। अभी सारा कुछ जो चल रहा है मजदूर से चल रहा है। अगर आपका काम है, आपने ये मतलब खबर रसाई करनी है, आपने प्रोग्राम करने हैं, आपने हमारा हाल अहवाल जानना है। अगर आपके साथ कोई मसला है, वो आपने नहीं करना। हर इंसान को अल्लाह पाक ने एक दूसरे के साथ बांधा हुआ है। हर इंसान किसी का मोहताज। अगर आप कहे ना कि बंदा यार मेरे पास इतना पैसा नहीं, मोहताज अगर सारी अमीर हो जाते ना, तो फिर ये निज़ाम नहीं चलना था। ठीक बात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद सर। कहाँ से हैं? जिला मुजफ्फरगढ़ से सर। कैसा चल रहा है मामला? सर जी फिलहाल तो दिहाड़ी लग जाए तो मामला ठीक है, लेकिन महंगाई की वजह से हर बंदा यहाँ पर परेशान है। तो हम ये कहना चाहेंगे
हुकूमत को कि कुछ महंगाई पर कंट्रोल करे। ठीक है, जो ताजरान लोग हैं उनको तो ये महंगाई महसूस नहीं होती, लेकिन जो हम गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, हम पर इस चीज़ का बहुत जो है ना असर पड़ता है। उसकी वजह ये है कि अगर हम यहाँ पर कमाने के लिए आते हैं तो हमारे पीछे जो है यहाँ गांव में 10 खाने वाले बैठे हैं और वो एक के सहारे पे बैठे हैं, यानी कि वो अपना खर्चा भी उठाए और पीछे जो 10 खाने वाले वो भी बैठे हैं। उसकी वजह है कि जो गांव है वहाँ पर इतने वसाइल नहीं है रोज़गार के कि उनको हुकूमत ने कोई यानी कि ऐसा नई सहूलत दी कि वो वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर कारोबार हैं ऐसे कोई गांव में भी कारोबार होते। कुछ हम यहाँ करते, कुछ वो वहाँ करते तो हमारा यानी कि साथ दे सकते थे। मज़दूरों के हाल आपने जाने, इनके पास चॉइस ही नहीं है फिरने तुरने की, सैर व तफरी की चॉइस नहीं है। ये बाई चॉइस कुछ नहीं कर पाते। इन्होंने शॉपिंग की है, पता नहीं कितना अरसा गुजर गया होगा, नए कपड़े लिए कितना अरसा गुजर गया होगा, और खाना बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं। रोटी के चंद वालों के लिए तरस जाते हैं ये लोग। आप जितना मुल्क में कारोबार लाएंगे, जितना मईशत का पहिया चलेगा, इन लोगों के हालात भी बदलेंगे और ये लोग बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो भी गुजार सकेंगे। क्या हाल है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है भाई, मैं हफ्तावार बाजार लगाती हूँ, ठीक है। आज 3 माह हो गए मैं घर बैठी हूँ। मैं इस कदर परेशान हो गई, कहाँ से बिल दूँ, कहाँ से किराया दूँ, जलील हो गई, कुछ नहीं मिल रहा। ये आपका ये जो स्कूल है जहाँ ये पैसे लगाए हुए थे 12,000 देने के लिए, वहाँ हम गए, जैसे भेड़ बकरियाँ इकट्ठी होती हैं, औरतें ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। अफसरान जो है वो अंदर बैठे हुए हैं और औरतें धूप में गर्मी में बैठी थी रमज़ान में। मैं रमज़ान में गई हूँ, उसके बाद मैं नहीं गई। ये क्या हालात है, ये इन हालात का जिम्मेदार कौन है? इन हालात का जिम्मेदार कौन है? अवाम तो नहीं है ना, नवाज शरीफ है। ये आदमी दिन में हर बार 6 बयान देता है, इसका कोई बयान एक भी पावरफुल नहीं है। हम लोग नवाज शरीफ के दौर में अच्छा खा रहे थे, अच्छा पी रहे थे, रिश्तेदारों में देना लेना कर रहे थे, लेकिन जब से ये आया हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम बेरोजगार होकर घर में बैठे हुए, अजीज रिश्तेदारों के टुकड़ों पे बैठे हुए हम लोग। काम धंधा ही नहीं है, काफी दिन हो गए, 3 महीने हो गए। फासला करें यार, फासला करें। कारोबार ही नहीं है, 1 रुपए का भी नहीं है। हम ये नहीं है, अकेले बैठे हुए इधर रंग साज है, काम करते हैं, कोई नहीं है। 3 महीने लंगर वंगर ये कोई आ गया था, खा लिया। मास्क आपने कितने का खरीदा है? ये मास्क 20 रुपए का। अभी और खरीदने के हैं पैसे? नहीं है, पैसे अभी यही है बस, काम ही नहीं है। तो 1 रुपए का भी नहीं तो कहाँ से देगा कोई मास्क। ये पैसे से ले लिए, अब सिगरेट पे गए, रोटी खाने के पैसे नहीं है, लंगर देख रहा हूँ जाके मैं। अब आपके पास और मास्क खरीदना पड़ जाए तो कोई नहीं पैसे? नहीं है पैसे, घर वालों के लिए लेके जाना पड़ जाए? कुछ भी नहीं है पैसे। सरकार जेब में कितने पैसे इस कुछ वक्त? नहीं है पैसे, काम करेंगे तो पैसे आएंगे। जेब में 1 रुपया नहीं है, 1 टका नहीं काम है। नहीं है, बेकार बैठे, कौन देगा? अब बताओ। क्या हाल है चाचा? कहाँ से आए हैं? और कब से हैं इधर? काम करन आया, कितनी देर होगी? ईद तो बाद आया जी। ये मजदूरी लभी कोई? कोई नहीं जी, नहीं लभी। तो मास्क नहीं पाया तुसी? हैगा जी। पाओ ना, पहन लो। किन्ने दा खरीदे है? हाँ जी, ये किन्ने दा खरीदे है? 10 रुपए का। ਹੁਣ अगर और एक खरीदना पै जाए तो है ना पैसे? कोई नहीं जी, 10 रुपये भी कोई नहीं? 1 रुपया कोई नहीं। किस तरह गुजारा कर रहे हो? ये हूँ काम नहीं लभ्या, की करिए फिर। इन गरीब लोगों का कोरोना वायरस के दौरान भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। मास्क मूस्क कोई नहीं पहना? नहीं, मैं तो अभी घर से आ रहा हूँ। 30 रुपए का एक मास्क आता है। पैसे हैं आपके पास? नहीं, पैसे नहीं। कितने पैसे हैं जेब में? 10 रुपये भी नहीं है। पैसे है ही नहीं? नहीं, किधर जाएंगे, क्या करेंगे? बस इधर मजदूरी करने आए हैं बस अड्डे पे। मज़दूरों के लिए बेहतर और अच्छी खबर ये है कि इंसाफ सेहत कार्ड जो है वो मज़दूरों को भी दिया जाएगा और सरदार उस्मान बुज़दार साहब
ज़िला पंजाब की जानिब से इसकी जो है वो मंजूरी दी गई है। मजदूरी करने वाले जितने लोग हैं वो गुज़र बसर करने लाहौर जब तशरीफ़ ले आते हैं, कई साल से वो अभी अब प्रोग्राम तमाशा में देख भी रहे थे सारा कुछ कि उनकी हालत ज़ार क्या है, रोटी वो कैसे खाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो तो लंगर खानों से जाकर अवेल करते हैं और ग़िज़ाई तौर पर बहुत उन्हें सफ़रिंग करना पड़ती हैं। जो उन्हें प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, जो एक डॉक्टर रिकमेंड करता है एक सेहतमंद फ़र्द को, उनसे वो कोसों दूर रहते हैं क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से रोटी कमाते हैं और रोटी खाते हैं। और कई दफ़ा मजदूरी वो कई दिन खड़े रहते हैं और मजदूरी भी नहीं कर पाते। हुकूमत का ये अच्छा कदम है, अगर ये प्रोग्राम जो है उनकी दहलीज तक भी पहुँचे, उनके डोर स्टेप तक भी पहुँचे, तो ये बड़ा उनका थोड़ा सा आसरा हो जाएगा कि उन्हें कम से कम हेल्थ के इशूज़ में हुकूमत की सरपरस्ती हासिल होगी। हुकूमत को तो उन्हें बहुत सारे कामों में मज़ीद भी सरपरस्ती देनी चाहिए। चेयरमैन बैतुल माल मलिक मोहम्मद आज़म साहब और साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत, मलिक साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मज़दूरों के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा तो हो गया, तो उनके वैसे ही सारा दिन अगर आप उनके साथ गुजार के देखें तो बड़ी वो ज़बू हाली का शिकार हैं और बड़ी खस्ता हाली से ज़िंदगी गुजारते हैं। आपने कभी वैसे देखे हैं उनके मामूलात किस तरह वो ज़िंदगी गुजारते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फ़ाद साहब। फ़ाद साहब, जैसे ही PTI की गवर्नमेंट आई थी तो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम रियासत मदीना के फुटप्रिंट को फॉलो करेंगे। आज आप देखें कि PTI की सख्त तरीन मुखालफत और अपोजिशन के बेजा प्रोपोगंडे के बावजूद 2.5 साल बाद पाकिस्तान की मईशत जो है वो पटरी पर चढ़ गई है और फैसलाबाद जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाता है और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दुनिया में एक मकाम रखता है, आज 20 लाख मज़दूर को जॉब्स मिल गई हैं और लाखों लोगों को रोज़गार और मिलने के मौके मौजूद हैं। और पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला के फजल करम से अगले 4 साल के टेक्सटाइल के ऑर्डर बुक हो चुके हैं और नई सनत जो है वो वहाँ लग रही है। मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों मज़दूर और गरीब पर फोकस किए हुए हैं। सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने परसों बाहिम्मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम का ऐलान किया है और 65 साल की उम्र के लोगों को 2,000 रुपया फ़ीकस हर बुज़ुर्ग जो पंजाब में रहता है उसको मिलेंगे। इसी तरीके से आज सरदार उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाते हुए पंजाब में रहने वाले मिल मज़दूर दूसरे मज़दूरों के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा किया। इससे पहले जब पिछले हफ्ते परसों प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने भी ये फरमाया था कि हम पूरे पंजाब में हेल्थ कार्ड मरला वाइज इशू करेंगे। तो आज मज़दूर के लिए एक अच्छी खबर है। जिस तरह के मज़दूर के लिए लंगर खानों का इंतज़ाम किया गया है, जिस तरह मज़दूरों के लिए पनाह गाहों को आर्जी तौर पर उनकी रहाइश का वहाँ इंतज़ाम किया गया है या मुसाफिरों के लिए, इसी तरह गवर्नमेंट जो है आने वाले दिनों में एक कानून साजी भी जो है वो भी इन प्रोसेस है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी सारी कानून साजी भी कर रहा है कि मज़दूरों की जो एक तो जो डिसेबल मज़दूर हैं उनके कोटे को राइज किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पंजाब की मिलों में वो जो डिसेबल हैं कोटा उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए और उसके बाद जो सोशल वेलफेयर का मिल मालकान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है उनको भी ये प्रॉपर तौर पर सिस्टम में लाने की कोशिश करें ताकि मज़दूरों की फ़लाह बहबूद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये गवर्नमेंट काम करे। अच्छा मलिक साहब, मज़दूर की जो मज़दूरी है और जो कम से कम उजरत हुकूमत ने तय की है वो भी उन्हें नहीं मिलती, बहुत बड़ा अलमिया ये है। और ये हेल्थ कार्ड तो चलें, आज आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो दो वक्त की रोटी को सारा दिन तरसते रहते हैं और जिन होटलों से वो खाना खाते हैं उनका आपका फूड डिपार्टमेंट तो अल्लाह जाने उनको चेक करता भी है कि नहीं। वो दाल माश जो मज़दूर खाता है, दादा साहब के कुर्बो जवार में जितने होटल्स हैं उनसे दाल माश आप 2 दिन खा के सर्वाइव करके दिखाएं हमें, ये उनके हालात हैं। और सब स्टैंडर्ड चीज़ें उन्हें मिलती हैं और रोटी का वेट उन एरियाज़ में आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि रोटी का वेट से भी
कितना आटा वो चोरी कर गए हैं, एक मज़दूर की रोटी से कितना आटा चोरी होता है। 20वीं दफ़ा प्रोग्राम तमाशा ने बताया जाके और चेक करके वेट मशीन के साथ बताया कि कितना पेड़ा वो छोटा करते हैं, 100 ग्राम की रोटी नहीं होती। तो इन सारे मामलात को हम ये चाहते हैं कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किसी तरीके से बेहतर हो सके। फहद साहब, पूरी दुनिया में जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उसकी आप स्टैटिस्टिक्स उठाकर देख लें, सिर्फ एक ही तरीका मुल्क के तरक्की करने का, और वो होती है एक्सपोर्ट, वो होती है सनत। उसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और कोई भी रियासत चाहे कितनी भी वो अमीर हो, वो बैठ कर करोड़ों लोगों को खाना नहीं खिला सकती। तो इसलिए दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं या जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, अगर आप देखें तो वो अपनी सनत को तरक्की देने की कोशिश करते हैं। और सनत का सनती जो पैदावार है जब वो बढ़ती है तो मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो जाती है। और जब मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी तो फिर मज़दूर के हालात ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है कोविड के बाद, लास्ट कोविड के बाद, उसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में मिल का जो बंद पहिया था, जो पिछली हुकूमतों में बंद हो चुका था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, लाखों लोग मज़दूर बेरोज़गार हो चुके थे। अब जब लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा तो मज़दूर की हालत ऑटोमेटिक बदलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पंजाब गवर्नमेंट पे तनकीद करते थे लोग, अब पंजाब गवर्नमेंट के सम्राट जो हैं वो लोगों के सामने आना शुरू हो गए हैं। पंजाब हुकूमत ने जो आज से 2.5 साल पहले मनसूबाजात की मंजूरी दी थी और पाइपलाइन में थे, वो मनसूबाजात अब बाहर आना शुरू हो गए हैं। फरदौस अंडरपास, जिसको हम लाल शहबाज कलंदर का नाम हमने दिया है, अंडरपास आपके सामने एक अच्छा मंसूबा लाहौर में जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। इसी तरह पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, इसी तरह हेल्थ केयर सेंटर्स बन रहे हैं, इसी तरह वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत आज वज़ीर आला साहब ने और सेंटर्स बनाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, स्कूलों का निज़ाम बेहतर हुआ है। मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट ननकाना में 1 साल में 48 स्कूल अपग्रेड हुए हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि जो इमरान खान का विजन था बुज़दार प्लस, वो आपको नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया जी। मलिक मोहम्मद आज़म साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे और मज़दूर को हुकूमत ने जो मुख्तस किया है मज़दूरी, उसके मुताबिक मज़दूरी भी दें, उनका ख्याल भी रखना चाहिए माशरे को। और सबसे बढ़कर ये कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड जब तक बेहतर नहीं होगा, और ये बात वाकई बेहतर है कि जब एक्सपोर्ट्स तरक्की करेंगी, आपकी सनतें तरक्की करेंगी, तो मज़दूरों की हालत ज़ार जो है वो भी तरक्की करेगी। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।